संस्कृत व्याकरण, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? लंग लकार। लंग लकार पढ़ना है। तो लंग लकार का जो प्रत्यय है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हम लकार लिखते हैं तो उस धातु में जो मूल धातु है उस धातु में हम लोग कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे तौ, ताम, अन, आह, तम, तो, अम, आव, आम। ये हो गए लंग लकार के प्रत्यय। इसी तरह से हमने लट लकार का प्रत्यय सीखा था। कोई बता सकता है लट लकार का प्रत्यय क्या था? मैम ती त यंती। हाँ, सी थ था, यथ। नहीं, इसके बाद मैम सी आह थ, आमी आवह आमह, यामह आमह यामह नहीं, आमह। अब आमह। देखो लंग लकार का रूप कैसे बनता है। हमने प्रत्यय क्या पढ़ा है? तो, ताम, अन, आह, तम, तो, अम, आव, आम। हम लोगों ने यही पढ़ा है। देखो, पठ धातु में यदि हम लगाते हैं तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और पठ के पहले यानी कि मूल धातु के पहले हम लोग क्या करते हैं? अ लगा देते हैं। जैसे यहां हमने लगाया है, क्या लगाया? अ। पठ के पहले यानी कि किसी भी मूल धातु के पहले हम लोग अ लगा देंगे। रूप क्या बन गया? अपठ। तो अब उसका रूप प्रत्यय लगकर क्या बन जाएगा? अपठत, अपठताम, अपठन। पठन। उसी अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठाम। क्लियर हुआ? इसमें ध्यान देने यस योग्य मैम। बात है, जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं, ये है ना प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष यस में मैम। है तो के अंत में हलंत है, और मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में यदि हम देखें तो में हलंत नहीं है। तो हमारा उच्चारण क्या होता है? अपठत। प्रथम पुरुष में हम पढ़ेंगे अपठत, और मध्यम पुरुष में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अपठत। अपठत। तो कैसे हो जाएगा इसका उच्चारण? एक बार मेरे साथ करेगा सब कोई। अपठत, अपठताम, अपठत। अपठन। हाँ बोलो। अपठत। अपठताम। अपठताम अपठन। अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत। अपठत। अपठ, अपठः अपठतम अपठतम। अपठत। अपठत। वेरी गुड। अपठम, अपठाव, अपठाम। हमारा अगला है गम धातु। गम धातु का अर्थ होता है जाना। तो इसमें मूल धातु क्या है? मूल धातु है गम। क्या है? गम है मूल धातु। इसका रूप चलता है गच्छ से। रूप कैसे चलता है? गच्छ से। और इस गच्छ में अगर लंग लकार का रूप बनाएंगे तो गच्छ के पहले क्या लगा देंगे हम? तब रूप क्या बन जाएगा? अगच्छ, है ना? तो देखो रूप कैसे बनेगा प्रथम पुरुष में? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ये हो गया ना, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम।
समझ में आया कि लंग लकार का रूप कैसे बनता है? इसे आप लोगों ने कॉपी में लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट जो पेज आ रहा है उसमें हम लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक और चीज याद रखेंगे कि यहाँ जो मूल धातु है उसके पहले अ जुड़ जाता है। मूल धातु के पहले क्या जुड़ जाता है? अ, है ना? जैसे यहाँ मूल धातु क्या है? मूल धातु यहाँ गम है। गम का रूप जब चलता है धातु रूप में तो वो गच्छ बन जाता है और उसके पहले अ जुड़ जाता है, तो रूप बन गया अगच्छ। तो अब जो प्रत्यय लगाएंगे वो हम किस में लगाएंगे? अगच्छ में लगाएंगे, तो रूप बन जाता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। देखिए यहाँ है रिक्त स्थानम पूरयत। लिख धातु है जिसका अर्थ होता है लिखना। तो लंग लकार में यहाँ हमने बना दिया है प्रथम पुरुष, एक वचन खाली है, द्विवचन में लिखा हुआ है, बहुवचन खाली है। उसी तरह से यहाँ 5 रिक्त स्थान है। इन 5 रिक्त स्थानों में यहाँ से जो शब्द लिखे हुए हैं आपके पद, अलिखाम, अलिखन, अलिखत, अलिखतम, अलिखम, इनमें से चुन चुन कर आपको भरना है कि कौन सा यहाँ आएगा, कौन सा यहाँ आएगा, कौन सा यहाँ, यहाँ और यहाँ आएगा। तो आप इसको बताइए। सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा शब्द आएगा यहाँ से? करण बताओगे? मैम अलिखतम। नहीं, प्रथम पुरुष एक, अलीकन मैम, अलीकन। प्रथम पुरुष एक वचन में, बिल्कुल नहीं, प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा अलिखत। देखो क्या जाएगा? अलिखत। अलिखत। बहुवचन में क्या आ जाएगा? बहुवचन में तो ताम अन। तो क्या जाएगा? तो ताम अन। तो जाना क्या चाहिए? अलिखन। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या जाएगा? अलीकाम। नहीं, अलिखतम। वेरी गुड, अलिखतम। और उत्तम पुरुष एक वचन में अलिखम। अलिखम। अलीकाम। और उत्तम पुरुष बहुवचन में अब तो एक ही बच गया, अलिखाम, है ना? इस तरह से आपने देख लिया लिख धातु का रूप कैसे बन गया? अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मैम इसको लिखना है क्या मैम? हाँ, बाद में जब वीडियो डालेंगे तब लिख लीजिएगा इसको। अब इसको देख, यहाँ है वस धातु। वस धातु का अर्थ होता है रहना। जैसे हम मधुपुर में रहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? अहम मधुपुरम वसामी। और अगर लंग लकार में यानी कि मैं मधुपुर में रहता था लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अहम मधुपुरम अवसम, है ना? अब इसको भरिए। वस धातु का जो रूप है वो भरिए। सबसे पहले बताइए कि वस के पहले क्या लगेगा? वस के पहले क्या लगेगा? वस के पहले लग जाएगा अ। अब रूप बनाइए। प्रथम पुरुष द्विवचन में यहाँ क्या भराएगा? अवस्थान। अवस्थान। अवसताम। वेरी गुड। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या भराएगा? अवश्य। अवश्य। ना, अवसह। अवसह सही उच्चारण करना चाहिए ना। अवसह क्या भराएगा? अवसह। और बहुवचन में अवसत। अवसत।
वेरी गुड। अब एक ही बच गया, अवसान, अवसाव और अवसान। अवसाम। अवसाम। वेरी गुड। ये समझ में आ गया? अवसान। यस